गुलामगिरी ऐसा नाम है तो अच्छा, पर काफी उग्र है। महात्मा फुले द्वारा लिखित गुलामगिरी कई मायनों में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह किताब अपने आप में एक क्रांतिकारी है। शूद्रों और औरतों को भगवान के नाम पर दबाया गया है। और गुलामगिरी किताब में कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जिससे भगवान पर विश्वास करने वाले लोगों को ठेस पहुंच सकती है। किसी भी देश में किसी भी धर्म की कोई किताब भगवान ने कभी नहीं लिखी। गुलामगिरी ग्रंथ में चिंतन तर्क इतना गहन है कि पढ़ने समझने वाले को अपने आगोश में ले लेती है। नमस्कार, बुक दर्शन में आज बात प्रसिद्ध महान समाज सुधारक, लेखक, सत्य शोधक समाज के प्रणेता महात्मा ज्योतिराव फुले की सबसे अधिक फेमस किताब गुलामगिरी की। गुलामगिरी संवाद के रूप में लिखित एक ग्रंथ है जिसे सन 1873 में, आज से 151 बरस पहले, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने लिखा था। महात्मा ज्योतिराव फुले का एक सबसे प्रचलित फेमस कथन है, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, धन बिन शूद्र पतित हुए, और इतना घोर अनर्थ मात्र अविद्या के कारण ही हुआ। महात्मा फुले के इस कथन से बखूबी पता चल रहा है कैसे लोगों की स्थिति अविद्या के कारण बद से बदतर होती चली गई। महात्मा फुले द्वारा लिखित गुलामगिरी कई मायनों में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह किताब अपने आप में एक क्रांतिकारी है। यह पाखंडवाद, पोंगापंथ पर जमकर प्रहार करती है। दूसरा, भगवान के नाम पर कैसे लोगों को मूर्ख बनाया गया, छला गया। भगवान की रक्षा करना आता है, तुम करेगा रक्षा भगवान का। पदा सच्चाई को उजागर करती है। तीसरा, ब्राह्मणीकरण, जाति कुव्यवस्था समाज देश में फैली रूढ़िवादी परंपराओं पर जमकर कुठाराघात करती है। गुलामगिरी किताब में कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जिससे भगवान पर विश्वास करने वाले लोगों को ठेस पहुंच सकती है। पर भगवान की रक्षा करना बंद करो। गुलामगिरी ग्रंथ में चिंतन तर्क इतना गहन है कि पढ़ने समझने वाले को अपने आगोश में ले लेती है और उसे चिंतन मनन करने को विवश कर देती है। गुलामगिरी ग्रंथ मूल रूप से मराठी भाषा में लिखित ग्रंथ है जिसे हिंदी भाषा में डॉक्टर विमल कीर्ति ने अनुवाद किया है। गुलामगिरी ग्रंथ ज्योतिराव और ढोंडीराव के बीच संवाद के रूप में है। इसमें कुल 16 परिच्छेद हैं। गुलामगिरी ग्रंथ का पहला हिंदी संस्करण साल 2005 में नई दिल्ली स्थित सम्यक प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। गुलामगिरी ग्रंथ तमाम युवा युवतियों को पढ़ना चाहिए। अंधविश्वास, पाखंड, पोंगापंथ, कर्मकांड और भूत प्रेत से ग्रसित जैसी गंभीर समस्याओं से ग्रसित लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। यह किताब दिमाग में पड़े जाले को खत्म कर चिंतन, मनन और तर्क, विज्ञान, मानवता की तरफ अग्रसर करने में मदद करेगी। गुलामगिरी ग्रंथ चेतना जगाने वाली क्रांतिकारी किताब है। ये किताब जितनी 19वीं सदी में प्रासंगिक थी उतनी ही आज 21वीं सदी में प्रासंगिक है।